आज की मेरी वीडियो है कि हम अगर जो प्रोटीन मील प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जो हम डिब्बे खरीदते हैं किचन के लिए, उनके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो रोल अदा करते हैं और वो किस तरीके से आपकी मील प्लानिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं, इसके ऊपर आज एक 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स को मैं शेयर कर रही हूँ। अगर हम वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करें तो दालें ही आ जाती हैं, और दालों के कोई भी स्नैक्स अगर हम बनाना चाहें तो उन्हें भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करें, चाहे हम लोग इवनिंग में कुछ स्नैक्स बनाएं, तो दालों को भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम कोई स्नैक्स प्लानिंग उसमें कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सारी वैरायटी हम लोग दालों से बनाना जानते हैं, परंतु दिक्कत तब आती है जब हमें उसकी प्री प्लानिंग करने के लिए सोचना पड़ता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आज हम मूंग दाल का डोसा बनाएं, और आप रात में गलाना भूल गए हैं, रात में दालों को भिगोना भूल गए हैं, तो अगले दिन की जो प्लानिंग है वो आपकी फेल हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक साथ ऐसी प्लानिंग करके रखें जो हमारी फेल ना हो। और इस प्लानिंग को आसान बनाने के लिए किचन के जो डब्बे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी, जो मैंने अपने लिए सोचा था, जब मेरे पास अलग-अलग साइज़ेस के डिब्बे थे तो मैं भी भूल जाती थी कि इसमें मुझे क्या गलाना है, क्योंकि भिगोने के लिए अलग डब्बे चाहिए, फिर जब वो फूल जाएँगे तो वो डबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर मुझे स्प्राउट करना है तो वो 3 टाइम्स स्पेस घेरेंगे। उसके बाद जब मैं उन्हें पीस के रखती थी तो फिर उनको ढक्कन वाले डिब्बों की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर अलग बार-बार बदलना पड़ता था। तो ऐसे में कोई भी ऐसा रिमाइंडर कॉल नहीं मिलता था जिससे मैं ये याद रख सकूं कि हाँ भाई मुझे क्या करना है। और आखिरकार मुझे वो डब्बे मिल गए, जो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होने लगा। आइए शेयर करती हूँ वो 5 टिप्स इन डब्बों के बारे में, जो बहुत यूज़फुल हो सकती है आपकी प्रोटीन मील प्लानिंग में। सबसे पहले किचन के डब्बे जब भी हम मील प्लानिंग के लिए ख़रीदें, तो हमें फ्रिज का साइज़ चेक करना है। जो भी हमारी फ्रिज की शेल्फ है, इसको हम लोग देखें कि इस हाइट तक हमें डब्बा टच हो जाए। तो इस हाइट को टच करने से फ़ायदा ये है कि आपकी फ्रिज की जो स्पेस है वो पूरी यूज़ हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, छोटे-बड़े अलग-अलग अगर साइज़ के डिब्बे हम लोग रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेशी हो जाता है फ्रिज, और एक के ऊपर एक रखने, निकालने, करने में कई चीज़ें गिरती भी हैं। फिर सबके लिए जगह बनाने में भी मुश्किल हो जाती है। तो अगर फ्रिज में हाइट से टच करता हुआ अगर हम लोग जिस सेल में हमें रखना है, उस साइज़ का डिब्बा खरीदेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको फ्रिज में जगह बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे, जब भी हम लोग डिब्बा खरीदें तो देखें कि ऊपर से वो जो उनका ढक्कन है वो ट्रांसपेरेंट हो। ये ट्रांसपेरेंट अगर रहेगा तो आपको वापस से ढूँढने में आसानी होगी कि किस डिब्बे में हमने क्या भर के रखा है। जैसे मेरे 3 डिब्बों में तो स्प्राउट ही होते हैं, बचे हुआ एक डिब्बे में मेरा कोई भी बैटर होता है जो मैंने पीस के रखा है। उसके बाद एक डिब्बे में और एक्स्ट्रा रहता है, जैसे छोले हैं, चना है, या फिर हम लोगों का मटर है, पीली मटर, जो मुझे फिलिंग के लिए बार-बार लगती है। इसके अलावा एक डब्बा मेरा एक्स्ट्रा रहता है जो अलग शेप का है, जो प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, ताकि मैं उसे समझ सकूँ। वो है मेरे मिल्क के लिए, कि जब भी मिल्क ठंडा हो जाता है तो मैं इस डब्बे में, बड़े डब्बे में भर के रखती हूँ, ताकि उसकी पहचान अलग रहे। इसी तरीके से दही के लिए एक डिब्बा है कि ये दही का ही है, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी और यूज़ नहीं करूँगी। तो फिक्स चीज़ों के लिए फिक्स डिब्बे हैं। तो अगर दही का डिब्बा खाली दिखता है तो इसका मतलब दही ख़त्म हो गया, टाइम पर हमें उसको जमाना है। दाल के डिब्बे खाली दिखते हैं तो यानी हमें दाल को भिगोना है। तो ये ऑटो रिमाइंडर की तरह हमारा काम कर देता है। तो डब्बों को खरीदने के लिए मैंने आपको बताया, जो फ्रिज की हाइट है उसको चेक करते हुए हमें डब्बे लेने हैं। डब्बों का जो ढक्कन है ये सेकंड नंबर पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि हम इन्हें एक्सेस कर सकें। और फिर थर्ड नंबर की टिप है कि डब्बों को हमें भिगो के भी अगर रखना है तो एक फ़िक्स प्लेस पे रखना चाहिए। दाल को हम लोगों ने भिगोई है, और अगर वो फ़िक्स प्लेस पे नहीं रखी है तो हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कौन-सी चीज़ें भिगोई थी, या कोई डब्बा अगर खाली होके भी अगर रखा है तो भी हमें उसी जगह पे वापस रखना है, ताकि जैसे ही डिब्बा खाली दिखे तो हमें याद आ जाए, अरे इसमें दाल भीगी नहीं है, हमें और दाल को भिगो कर रखना है। तो एक किचन में ऐसा प्लेस बनाइए जिसमें चाहे खाली डिब्बा हो, चाहे आप भिगो के कुछ रख रहे हो, वो उसी प्लेस पे रहे, ताकि आपको ठीक से दिखाई दे जाए। जैसे मैं यहाँ पर मेरी किचन में मेरी स्लैब है,
एक ये अलमारी है छोटी सी, जिसके ऊपर की जो स्पेस है यहाँ मेरे डब्बे जितने भी मैं भीनते हैं वो यहीं रहते हैं। और देखिए एक डब्बा जो खाली है इसका ढक्कन नीचे है, तो मुझे पता चल जाता है कि नहीं ये अरेंजमेंट मेरा अब अगले दिन फेल हो जाएगा अगर मैंने इसको भिंगो के नहीं रखा। और पर्टिकुलर ये मैं प्रोटीन के लिए ही रखती हूँ, तो कहीं चांस नहीं होता है कि मैं इसे कहीं और यूज़ कर लूँ, नहीं तो मैं फिर प्रोटीन प्लानिंग में फेल हो जाऊँगी। तो यही मेरा एक रिमाइंडर कॉल है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक फ़िक्स प्लेस पे अगर हम इन्हें रखेंगे और पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिमाइंडर अपने आप मिलते जाएंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा आपके किचन में कटोरी रखने की एक फ़िक्स जगह आपने बनाई होगी, चम्मच रखने की फ़िक्स जगह बनाई होगी, चाकू कैंची रखने की फ़िक्स जगह बनाई होगी, प्लेटों की फ़िक्स जगह बनाई होगी। और अगर इसकी ये फ़िक्स जगह पे नहीं है तो आपको इमीडिएट रिमाइंडर मिलेगा कि अरे ये हमारी कटोरी अभी मजने में गई है, इसका मतलब ये नहीं है। या ग्लास हैं जो इतने ही बचे हैं तो हमें थोड़े और माँज के रखने चाहिए, नहीं तो ग्लास कम पड़ जाएंगे। तो ये एक रिमाइंडर, ऑटो रिमाइंडर कॉल मिलता है। तो इसी तरीके से चीज़ों को जब हमें भिगो के रखना है और जिस चीज़ के लिए रखना है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने चाहिए और उसी चीज़ के लिए यूज़ होने चाहिए, ताकि आपको ऑटो रिमाइंडर कॉल मिलता रहे। यहाँ मैंने आपको 3 यूज़फुल टिप्स बताई है। अब चौथी यूज़फुल टिप्स ये है कि आप फ्रिज के पास ही कोई एक ऐसा चार्ट बना के रख लीजिए कि कौन-कौन सी दालें हैं जो आप भिगोते हैं और उनसे कौन-कौन सी वैरायटी तैयार करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मूँग दाल, लाल मसूर की दाल, छिलके वाली मूँग दाल, चना, छोले, पीली मटर, ये सब मेरी फ़ेवरेट हैं, रागी। तो ये जिन चीज़ों को मैं भिगो के यूज़ करती हूँ उनकी मैंने एक तरफ इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं और उनसे बने हुए क्या-क्या चीज़ें मैं बना लेती हूँ उनको एक जगह लिस्ट किया है। ये लिस्ट आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है कि अगर आपको एकदम से बस सेलेक्ट करना होता है कि हाँ भाई मैं ये बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं रात में ये भिगोऊँगी। और इसी के नीचे जो भी आप बनाने वाले हैं अगर उसके नीचे ही आप रेशियो भी लिख दें कि इसके लिए मुझे ये रेशियो लगने वाला है, तो वो और आसान हो जाता है। चाहे हम घर में फिर किसी को भी बोलें कि भाई रात में आप दालों को भिगो दीजिए, हमें सुबह ये बनाना है, या किसी मेड को भी अगर हम जिम्मेदारी दे रहे हैं या घर में किसी भी पर्सन को बोल रहे हैं, तो अगर वहाँ पे मेज़रमेंट लिखा हुआ है तो बहुत आसान हो जाता है ये काम को करना कि किस मेज़रमेंट में आप क्या भिगोए, जिससे एग्जैक्ट चीज़ आपकी अगले दिन के लिए बन के तैयार हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होती है। चौथा नंबर का मैंने आपको बताया। और 5वें नंबर की टिप है कि हम जो भी दालों को यूज़ कर रहे हैं, हमें अपने जो डिब्बे हैं उनमें ये चेक कर लेना है कि हम जैसे थोड़ी दाल अगर बच गई है जिसको अगली बार एक बार यूज़ करते ही और ख़त्म हो जाएगी, तभी अपनी लिस्ट में तुरंत डाल लेना है। मान लीजिए मूँग की दाल है, आपको लग रहा है अरे अब ये इतनी ही बची है, अगली बार के लिए यूज़ करते ही ये ख़त्म हो जाएगी, तो इमीडिएट अपनी लिस्ट में डालिए। ये नहीं कि पूरी ख़त्म हो जाए और फिर लिस्ट बना रहे हैं, नहीं तो आपकी जो मील प्लानिंग है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 यूज़फुल टिप्स जो हमें डिब्बे को खरीदते समय उनके अरेंजमेंट के समय याद रखने की ज़रूरत होती है। और अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारी पूरे हफ्ते भर की प्रोटीन प्लानिंग पूरी फैमिली के लिए हम बहुत अच्छी कर सकते हैं और उसमें कंसिस्टेंसी भी दिखा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।